अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 10 एंड 11। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हर जो पर्सन है उसको राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में रख सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, रेंट आउट कर सकता है या किसी तरह से भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसका राइट है कि उसको किसी भी सूरत डिस्पोजेस ना किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन कैसे रिकवर करवाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, अ पर्सन entitled to the possession of specific movable property may recover the same in the manners prescribed by the code of civil procedure। code of civil procedure में जो एक तरीक़ाकार बताया गया है उसके तहत मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका पोजेशन रिकवर करवाया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। सबसे पहले है रिकवरी। रिकवरी मीन्स स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर आया था। रिकवरी मीन्स है रिस्टोरेशन, रिकवरी मीन है रिस्टोर करवाना है, रिकवरी मीन्स रिस्टोरेशन फ्रॉम सिकनेस है। ठीक है, रिकवरी मीन्स है कि किसी चीज़ को रिकवर करवाना। इसके बाद जो टर्म यूज़ हुई है वो पोजेशन है। पोजेशन मीन अ कंटिन्यूस exercise of the claim, the exclusive use of material objects। एक्चुअली किसी भी material object, किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सक्लूसिव यूज़ है, ठीक है, पोजेशन कहलाता है। इसके बाद इसमें एक टर्म यूज़ हुई है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स है ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ट्रांसफ़र हो सके, मूव हो सके, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिस्कस किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी मीन गुड्स इंक्लूड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद वो तमाम गुड्स हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स बार बार इस क्वेश्चन में भी यूज़ होंगी, आपको क्लियर करवाना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखें कि हु कैन फाइल आ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन बंदा है इसकी रिकवरी के लिए जो सूट फाइल कर सकता है। इसमें सबसे पहले तो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो कैन फाइल आ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ है ट्रस्टी। ट्रस्टी जो है या एजेंट जो है वो भी सूट फाइल कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका प्रोसीजर देखें, प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये जो प्रोसीजर है ये भी दो तरह से हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 देयर आर अ रेगुलर सूट एंड द सेक्शन 11 समरी प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 10 जो है ये हमें एक रेगुलर सूट या रेगुलर प्रोसीडिंग्स मुहैया करता है। अगर हम इसके इसेंशियल्स देखें, सेक्शन 10 के इसेंशियल्स में सबसे पहला इसेंशियल है कि पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन। एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इंटाइटल हो पोजेशन का, मतलब कि वो हक रखता हो, हक के कब्ज़ा रखता हो। इसमें ट्रस्टी भी है या फिर स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड जो इसका इसेंशियल है वो है
कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और फिर है मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सीपीसी अंडर ऑर्डर 20 रूल 10 के तहत जो मैनर्स दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, उसके तहत प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर करवाई जा सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन 10 है ये हमें एक रेगुलर सूट देता है और इसके तहत कोई भी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रस्टी जो है वो दावा दायर कर सकता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और फिर इसके बाद है अंडर सेक्शन 11। जो सेक्शन 11 है ये समरी ट्रायल देता है, समरी प्रोसीडिंग्स देता है। इसके तहत समरी प्रोसीडिंग के तहत एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन आर कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन जो है जो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन या कंट्रोल रखता हो और अगर उसको डिस्पोजेस कर दिया जाए, हाँ वो चाहे ओनर नहीं है, वो एजेंट है, वो ट्रस्टी है, वो टीनेंट है, जो कुछ भी है, अगर उसको कंपेल कर दिया जाए उस पोजेशन से तो वो अपना पोजेशन जो है वो रिकवर करवा सकता है। इसके लिए कुछ केसेस हैं कि जब वो ऐसा करवा सकता है। कब करवा सकता है? अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अंडर सेक्शन 11 के तहत समरी प्रोसीडिंग के तहत कौन जो है या किस तरह से सूट फाइल किया जा सकता है। सबसे पहले जो है When the claim is held by the defendant as an agent, यहाँ पर ओनर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ओनर होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एजेंट या फिर जो ट्रस्टी है वो सूट फाइल कर सकता है। और इसके बाद when the compensation is one would not be afford, और जब कंपनसेशन जो है वो एक मुनासिब रिलीफ के तौर पर अफोर्ड ना की जा सकती हो तो तब अंडर सेक्शन 11 के तहत सूट फाइल किया जा सकता है। इसके बाद जब एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस, और अगर जब डिस्पोजेस किया गया है ना मालिक को या किसी को भी डिस्पोजेस किया गया है, इस डिस्पोजेशन के नतीजे में बहुत मुश्किल हो कि एक्चुअल डैमेज जो काज हुआ है उस डिस्पोजेशन के नतीजे में उसको असर्टन ना किया जा सके, उसका तयन नहीं किया जा सके, तो ऐसी सूरत में भी अंडर सेक्शन 11 के तहत समरी प्रोसीडिंग्स जो है वो हमें रिकवरी ऑफ पोजेशन का प्रोसीजर देता है। इसके बाद जब रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हो कोई प्रॉपर्टी, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जब मिस रिप्रेजेंटेशन से, जब फ्रॉड से, जब मिसलीडिंग से या किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो ऐसी सूरत में भी अंडर सेक्शन 11 के तहत जो है वो सूट फाइल किया जा सकता है। इसके बाद हम जो सेक्शन 11 है इसके इसेंशियल्स अगर हम देखें तो सेक्शन 11 के जो इसेंशियल्स हैं इसमें सबसे पहले एनी पर्सन इन पोजेशन, कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास पोजेशन हो और उसको डिस्पोजेस किया जाए। दूसरा है इसेंशियल है कि उसको डिस्पोजेस किया गया हो। डिस्पोजेशन इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट इसेंशियल ऑफ सेक्शन 11 एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। इसके बाद ही इज़ नॉट द ओनर, वो जो दावा कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओनर हो, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिकली कंपेल टू डिलीवर द पोजेशन, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली कंपेल किया जा सकता है कि वो पोजेशन डिलीवर करे, ठीक है। इसके बाद जो है वो केसेस देखते हैं जब डिफेंडेंट जो है वो उसको कहा जा सकता है कि वो पोजेशन रिकवर करे। वो कैसी सूरतें हो सकती हैं? जब एज आ एजेंट वो हो, या जब वो ट्रस्टी हो, या जब पैसे जो है ना वो मुनासिब कंपनसेशन ना हो, या इसके बाद जो एक्चुअल डैमेज है ना उसका तयन ना किया जा सके, या फिर जो पोजेशन है वो रॉन्गफुली
ट्रांसफ़र हुआ हो तो ऐसी सूरत में अंडर सेक्शन 11 रिकवरी ऑफ पोजेशन हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 10 इज़ 3 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ रॉन्गफुली टेकन। ठीक है, और अगर हम अपील की बात करें तो सेक्शन 10 के तहत ही अपील, ये सेक्शन 10 जो है ये अपीलेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये सेक्शन 10 और 11 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मतलब था, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब था। जी तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप मुझसे नेक्स्ट जो हमारी जूम की क्लास होगी तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये हमारी जूम की क्लास ही थी, मैं इसको अलग से रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ ताकि आपको अलग से एक वीडियो भी मिल सके। और इसके बाद इस क्वेश्चन के जो सिनॉप्सिस हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।